बोलो बोलो। अरे भाई लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था इसी का? तुषार, साइमा, सर क्वेश्चंस कराए थे आपने। क्वेश्चंस कराए थे। चलो मैं थोड़ा सा एक बार ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लास्ट क्लास का। बाकी लोग जो सोमेश सर की क्लास से है ना, आप लोग घबराना मत, आप लोग की एक एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा, ठीक है। फैराडे सेकेंड लॉ कंप्लीट हो गया था, सबका सब अनुष्का, ये सबका सब हो गया था। मैं आप लोग को याद है, मुझे मैं कंडक्टर बता रहा था, और कंडक्टर में भी क्या बोला था, कंडक्टर कितने तरीके के? दो तरीके दो के तरीके की। था, मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मैं एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल। अगर मेटल के थ्रू हमारा करंट जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? मेटेलिक मेटालिक कंडक्टर, मेटल कंडक्टर। कंडक्टर। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास कॉपर की वायर है, तो आप बताओ वायर के थ्रू थ्रू करंट जाता है क्या? यस सर। वायर के थ्रू करंट जाएगा। अगर मानो एल्यूमिनियम की रॉड होगी तो एल्यूमिनियम के थ्रू करंट जाएगा। अगर हमारे पास लोहे की रॉड होगी तो लोहे के थ्रू करंट जाएगा। तो इन सबको हम लोग क्या यस बोलेंगे? मेटेलिक कंडक्टर। इन सबको क्या बोलेंगे? मेटेलिक कंडक्टर। ये मैं सब बता चुका हूँ यार, बता चुका हूँ। रही बात इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मान लेते हैं NaCl है, तो Na आयन लेके घूमता है प्लस वाला, और ये वाला माइनस आयन लेके घूमता है। जब ये दोनों दौड़ते हैं ना, तो इनकी वजह से क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। आई होप सबको समझ आ गया क्या? यस सर। मेटेलिक कंडक्टर देखो, ये मेटल के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो मेटेलिक कंडक्टर बोल दिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट है, हमने इसमें करंट डाला, ये Cl इधर घूमने लगा, Na इधर घूमने लगा, तो इसकी वजह से जो हमें करंट मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सब मैं बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ मैं। ये मैं डिफरेंस भी बता चुका हूँ, ये मैं रेजिस्टेंस भी बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैंने सब इस पे आप लोगों को क्वेश्चंस करा दिए हैं क्या ऑलरेडी? बताओ। यस सर। यस करा सर, दिए? क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चंस भी मैंने करा दिया है, ये भी सब बता दिया, सेल कांस्टेंट, ये सब काफी चीजें मैंने बता दिया है। मोलर कंडक्टिविटी ये भी बता दिया है, लेमडा m इक्वल टू क्या था? K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m, मैंने ये भी बता दिया था। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बता दिया था क्या? बोलो। अरे यस बता दो सर। यार। बता दिया था, ये भी मैंने बता दिया था। अब मुझे याद है, मुझे याद है मैंने ये भी बता दिया था आप लोग को, ये भी बता दिया था मैं, ये भी मैंने बता दिया था क्या? गुड इवनिंग सर। यस गुड सर। इवनिंग एवरीवन। ये बताओ, ये भी मैंने बताया था क्या? हाँ सर। और इस पे कुछ क्वेश्चंस थे, हमने क्वेश्चंस थे हमारे पास, क्वेश्चंस भी मुझे याद है, आप लोग को बता दिया हूं मैं। हम सर मैंने ये तो हमारी बैच में हुआ नहीं है। क्या? ये तो हमारी बैच में हुआ ही नहीं है। अनीस मैं बता रहा हूँ, आप लोग सोमेश सर की क्लास से हो ना? बताओ। यस सर। तो यस सर। आप लोग सोमेश सर की क्लास से हो ना? तो आप लोग, मुझे लग रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने सर से बात किया है, वो लोग आप लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा रहे थे, और यस मैंने सर। वो इलेक्ट्रोलाइसिस काफी पहले पढ़ा दिया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, आज मैं थोड़ा जो पढ़ाऊंगा वो आप लोग पढ़ना, आप लोग को पक्का बोल रहा हूँ कि समझ आएगा। जो भी पढ़ाऊंगा वो पढ़ना, पक्का बोल ओके रहा हूँ सर। समझ आएगा। और जो छूटा होगा ना, आप लोग का मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर करा दूंगा। क्लियर है? ओके सर। और कितने सुमेश लोग? सर आज क्यों नहीं पढ़ा रहे? नहीं, अब वो नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को, अब वो क्यों? आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे। अब पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अब मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लियर हो आप लोग? बता सर दो। डेली ही टाइमिंग रहेगी बैच की? वही वही टाइमिंग रहेगी जो आप लोग की टाइमिंग है अभी, कोई टाइमिंग ओके। वगैरह चेंज नहीं होगा। आई होप सभी कोई क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ू मैं? तो यस देखो, सर। आओ। अभी तक हम लोग बैटरी वगैरह, ये हम लोग रिएक्शंस वगैरह पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल सेल। कमर्शियल सेल क्या होता है? वह सेल जो मार्केट में बेचा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? कमर्शियल सेल।
अब ध्यान दो, ये कमर्शियल सेल 3 टाइप के होते हैं। पहले को बोलते हैं प्राइमरी सेल, दूसरे वाले को सेकेंडरी सेल, और तीसरे वाले को फ्यूल सेल। क्लियर है क्या? प्राइमरी सेल का दूसरा नाम क्या है? ड्राई सेल, या फिर मरकरी सेल, या फिर एक और नाम होता है लैकलेंचे सेल। क्या नाम होता है? लैकलेंचे सेल। देखो, प्राइमरी सेल होता क्या है? वह सेल जो एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी सेल। एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हो क्या? आप लोग एग्जाम्पल बता सकते हो क्या प्राइमरी सेल का? सर क्लॉक के बाद बिल्कुल बोल सकते हो। क्लॉक, टॉर्च वाली बैटरी, टॉर्च बैटरी रिमोट वाली बैटरी, यही सब तो होते हैं ना। यस, हैंड वॉच। एक बार आप लोग यूज करो, फेंक दो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। यह दोबारा चार्ज नहीं हो पाता है, इसीलिए हम इनको एक बार करके। अब दूसरी सेल आती है सेकेंडरी सेल, उन्हीं को बोलते हैं चार्जेबल सेल। आप बताओ कितने लोग के घर में इन्वर्टर नहीं है? सर मेरे घर में नहीं है। और कितने लोग के घर में है? सर हमारे घर में है। सर उसके बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। सर तो मेरे आप घर। बताओ, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो आप लोग उसको फिर से चार्ज कर देते हो। यस सर। तो जो जो बैटरी चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, उन्हीं बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी या फिर रिचार्जेबल। क्लियर है क्या? यस सर। एक होता है फ्यूल सेल, एक होता है फ्यूल सेल। आप जब तक उसको फ्यूल दोगे तब तक वो चलेगा, और जब फ्यूल देना बंद किए तब वो बंद हो जाएगा। मान लेते हैं जनरेटर, मान लो जनरेटर आप लोग ने देखा है ना। यस सर। यस सर। जब तक आप लोग फ्यूल दोगे तब तक चलेगा। बाइक मान लो यार, जब तक आप लोग फ्यूल दोगे तब तक चलेगा। तो ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फ्यूल क्या होता है? क्या? सर ये फ्यूल होता है क्या? फ्यूल सेल होता है क्या है फ्यूल? देखो, मैं ये बस एग्जाम्पल होता है। फ्यूल सेल में मतलब ये होता है ना, आप उसमें हाइड्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह ऐसे डालोगे ना, तो जब तक वो रहेगा तब तक तो आपका काम करेगा। जब वो खत्म हुआ तब वो क्या हो जाएगा? कितने लोगों ने गोबर गैस देखा हुआ है? सर देखियो। गांव में कितने लोग रहते हैं? ज्यादातर लोग, कुछ लोग जो गांव वगैरह में या फिर जिनका गांव वगैरह होगा, वहां पे गोबर गैस, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है। शायद आप लोग ने देखा होगा गोबर गैस वगैरह। तो उसमें होता क्या है कि एक बड़े से टब में ना, बायोगैस। बायोगैस। बायोगैस नहीं, तो हम लोग जैसे गोबर गैस ही बोलते हैं, तो बायोगैस भी उसका नेम है। तो आपने वो देखा है ना बायोगैस? नहीं सर नहीं देखा। सुना तो नो होगा ना? सर बस। सर सुना है। सुना है। फोटो भी देखा होगा उसका कहीं बायो वगैरह में। यस सर। देखियो। उसमें होता क्या है कि जब तक उसमें फ्यूल होता है, फ्यूल मतलब क्या? मेथेन जो होता है ना, मेथेन, वह उसमें फ्यूल का काम करता है। अब जैसे हमारे बाइक में फ्यूल का काम क्या करता है? पेट्रोल। क्लियर है? जनरेटर में फ्यूल का काम क्या करता है? डीजल। तो वैसे ही अगर मानो आप दिल्ली में रहते हो तो फ्यूल का क्या काम करता है? सीएनजी। तो वैसे ही बायो वाले गैस में फ्यूल का क्या काम करता है? मीथेन। तो जब तक उसमें रहेगा तब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, यानी कि वर्क करेगा। जब वो खत्म हो गया तब वो खत्म हो जाएगा। फिर उसमें बाहर से डालो, फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके सर प्रॉपर डेफिनेशन बता। क्या? अभी डेफिनेशन प्रॉपर। आगे आएगा, हम लोग इन्हीं तीनों चीज के बारे में पढ़ेंगे। मैं बस आप लोग को एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि होता क्या है। समझ गए आप लोग? सर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर चल रहा है, लास्ट टॉपिक। अब हम इसमें सेल, बैटरी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला इसके बारे में बात करेंगे, प्राइमरी सेल। और इसी को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? ड्राई सेल, या फिर लैकलेंचे सेल, या फिर मरकरी सेल। अब देखो इसमें होता क्या है, अक्सर लोगों ने देखा होगा। मैं बनाता हूं प्राइमरी सेल। आप लोगों ने पता है कहाँ देखा होगा? वो बड़ी वाली निप्पो वाली बैटरी देखा है क्या आपने?
यस सर। हाँ, यस एक सर। मैं अच्छे से बनाता हूँ इसको। ये मैंने बना दिया। अब मैं यहाँ पे एक ऐसे होता है, एक ऊपर से हल्का सा निकला होता है, ये मैं बड़ी निप्पो वाली बैटरी बना रहा हूँ। और यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो कुछ ऐसे ही होता है। अभी आप लोग को सब पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है ये। तो यहाँ पे देखो, ये ग्रेफाइट की रॉड होती है। किसकी रॉड होती है? ग्रेफाइट। और ऊपर थोड़ा सा निकला होता है ना ऐसे हल्का सा, बड़ी यस सर। वाली वाली बैटरी में, ये ग्रेफाइट की रॉड होती है, ग्रेफाइट का। और ये काम किसका करता है? कैथोड का, कैथोड का। और इसमें पेस्ट भरा होता है। पेस्ट इन द सेंस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्लियर है बातें? क्लियर है। यस सर। आओ आओ इसका ओरिजिनल फोटो देखते हैं, ओरिजिनल फोटो कैसा होता है। देखो, तो जो प्राइमरी सेल है ना, या फिर इसी को ड्राई सेल बोलते हैं, और मरकरी सेल भी प्राइमरी सेल जैसा ही होता है। तो ये किस चीज का काम करता है? यह मान लो कि हमारे पास क्या है, कार्बन रॉड है। कार्बन ही क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट बोलते हैं। और यही किसका काम कर रहा है? कैथोड का काम कर रहा है। अब इसमें जो पेस्ट भरा जाता है ना, पेस्ट यानी पेस्ट किसका काम करता है? इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट में क्या डालते हैं हम लोग? याद रखना आप लोग, मैंगनीज ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक, और यहाँ पे क्या है? अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ये चीजें, ये तीनों चीजें इलेक्ट्रोलाइट का काम करती हैं। और यहाँ पे एनोड का काम कौन करता है? जिंक करता है। ठीक है क्या? ये एनोड का काम करता है। तो ये रहा हमारे पास प्राइमरी सेल। अब आप लोग से क्वेश्चन मैं बताता हूं पूछता क्या है। यह पूछता है प्राइमरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन करता है। तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप लोग? एनोड। नहीं, अरे भाई इलेक्ट्रोलाइट पूछा हूं जो मैंगनीज ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक, और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। ठीक है। सर ये कार्बन ब्लैक क्या? देखो, कार्बन ही कुछ मिलाया जाता है, थोड़ा बहुत कुछ कार्बन मिलाया जाता है, थोड़ा दूसरे टाइप का कार्बन होता है। जैसे मान लो हम लोग कोयला को भी कार्बन बोलते हैं, ग्रेफाइट को भी कार्बन ही बोलते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा दूसरे टाइप का वो भी कार्बन होता है। बिल्कुल पेंसिल। अरे आप बताओ, जो पेंसिल वाली निब होती है वो भी तो एज ए ग्रेफाइट जैसे ही होती है, कार्बन जैसे ही। बोलो। सर वो ग्रेफाइट ही होती है। अरे तो वो कार्बन का ही, देखो होता ये है ना कि जैसे क्या बताऊं, आइसोटोप है सर। क्या? सर वो उसका दूसरा। अरे आइसोटोप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात बोले, जो हमारे पास मेटल या फिर नॉन मेटल होते हैं ना, कई फॉर्म में पाए जाते हैं, कई फॉर्म में। अब जैसे आप बताओ, हम लोग भी इंसान ही हैं, लेकिन साउथ इंडिया में भी इंसान पाए जाते हैं, हमारे साइड में इंसान पाए जाते हैं, लेकिन जो साउथ इंडिया में पाए जाते हैं वो थोड़ा थोड़ा धूप की वजह से हल्का हल्का ब्लैक जैसे पाए जाते हैं। तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि उधर के लोग अलग तरीके से होते हैं या फिर मेरे जैसे अलग तरीके से होते हैं। है तो वो भी इंसान ही। बोलो। यस सर, लेकिन कार्बन उनका का कलर फॉर्म। वगैरह, हल्का सा बिहेवियर चेंज हो जाता है। या फिर मैं अलग धर्म के लोगों की बात कर ले, मान लेते हैं कोई क्रिश्चियन से है तो वो भी इंसान ही, लेकिन उनका धर्म अलग है, बाकी हर एक चीज अलग है, रिलीजियस अलग है, अलग भगवान जी की पूजा करते हैं। बोलो। तो यस ऐसे सर। ही कार्बन के टाइप होते हैं, कार्बन के भी टाइप होते हैं। ग्रेफाइट मैंने बता दिया, कार्बन तो होता ही है। कार्बन ब्लैक भी थोड़ा सा उस पर ब्लैक ब्लैक ऊपर से पट्टी जनाए थे, जैसे कि हमारे पास जो पेंसिल होता है ना, वो एक्चुअल में ग्रेफाइट ही होता है। लेकिन जो कुछ खराब पेंसिल होते हैं ना, खराब, उसमें खराब रॉड भी तो होती है ना। अब जैसे मान लो आप एक 4B पेंसिल लेना, 4B जो होता है ना, वो आई शेडिंग वगैरह के लिए बनाया जाता है, ड्राइंग के लिए बनाया जाता है। लेकिन एक सिंपल पेंसिल होता है, उसमें ज्यादा डार्क नहीं होता। तो आप ही बताओ, जो ग्रेफाइट है उसके भी तो टाइप चेंज हो गया ना। बोलो। यस सर। यस सर। बिल्कुल होता है। तो थोड़ा सा अनिस समझ आ रहा है क्या? क्या नाम है आपका? यस सर समझ गए। हाँ, ठीक है, तो समझ जाना। तो देखो, इसमें मैंगनीज ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड का
पेस्ट डाला जाता है ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट के जैसे काम करे। दो चीजें पूछ सकता है, प्राइमरी सेल में एनोड का काम कौन करेगा, जिंक, कैथोड का काम कार्बन, और पेस्ट का काम कौन करेगा, ये। एक चीज तो हो गया। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज अगर जो हम प्राइमरी सेल बनाते हैं ना तो वो कितना वोल्टेज हमें कितना वोल्टेज देता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 1.25 से 1.5 तक। क्लियर है क्या बातें, Yes, sir. क्लियर है सर इससे ज्यादा नहीं दे सकता, क्या? इससे ज्यादा वोल्ट नहीं दे सकता। नहीं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। आप बताओ, आप लोग ने टॉर्च देखा होगा, आप 3 ऐसे सेल लगाते हैं तब जाके वो टॉर्च जलता है। यस सर। Yes. हमारे घर के टीवी का रिमोट है, कम से कम 2 सेल लगाते हैं तब जाके चलता है, एक सेल में ही चल सकता था अगर इतना वोल्टेज देता तो। सर बढ़ा भी तो सकते। यस सर। आगे देखो, आगे क्या है, अब ये पूछेगा कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। पूछ सकता है एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। तो आओ हम देखते हैं इसको, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। कभी भी हम सेल पढ़ेंगे ना, ये दोनों चीजें जरूर पढ़ना है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम एनोड पे देखते हैं। तो एनोड पे क्या होता है, क्या जिंक जो होता है ना, वो जिंक 2+ और Plus 2 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और जो कैथोड पे होता है ना, कैथोड पे याद रखना, कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइट भी पार्ट लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, MnO2 प्लस जो NH4 प्लस उसमें जो Cl होता है वो पार्ट नहीं लेता है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। इसी को इसने ऐसे लिख दिया है, ध्यान देना, इसी को इसने कैसे लिख दिया है, MnOOH लिख दिया है। और फिर से उसके बाद अमोनिया गैस निकलती है। ये 3 चीजें निकलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, Mn यहाँ पे +4 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, और यहाँ पे जिंक 0 से +2 में जा रहा है। यानी एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन। Yes, sir. तो समझ गए क्या? देखो, इसमें हम ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, इसमें आपको ये रटना ही है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसमें सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। समझ गए आप लोग? यस सर। समझ गए। तो बस यही दोनों चीजें याद रखनी थी आप लोग को, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अब एक और बात है यार, एक और बात है, ये पता है क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो जिंक 2+ था ना एनोड में हमारे, जिंक 2+, वह अमोनिया से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, ZnNH3 पे 4 2+। ये भी आप लोग को याद रखना है। वो जो जिंक हमारा है, जिंक जो हमारा 2+ है, वह अमोनिया से रिएक्शन कर लेता है और कुछ इस टाइप का क्या बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। तो ये सब रटने वाली चीजें हैं। जैसे कि आप लोग बायो, आप लोग ये बताओ, जो सोमेश सर की क्लास से थे वो आप लोग मैथ से थे या फिर बायो से हो? मैथ से सर। अच्छा, आप लोग मैथ से हो, तो कोई बात नहीं है, आप लोग को भी थोड़ा सा अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा रटने वाला, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग रट डालो, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, और ये पूछ दिया कि यहाँ पे जिंक अमोनिया मिलके क्या बना लेंगे। समझ गए आप लोग को क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा दूसरा सेल आता है, कौन सा सेल होता है, सेकेंडरी सेल। कौन सा सेल, सेकेंडरी सेल। इसमें क्या होता है, यह रिचार्ज भी हो जाता है। रिचार्ज का क्या मतलब है, मोबाइल वाला मत समझना रिचार्ज, यह घर के जो बैटरी होता है इन्वर्टर ना, उसके जैसे होता है। समझ गए क्या, समझ गए? जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रॉड होता है, एनोड का काम करता है, और दूसरा रॉड होता है, कैथोड का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे आप क्या मिलता है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड, 38% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4, H2SO4।
जानते ही हो कैथोड प्लेट नेगेटिव होता है और एनोड प्लेट पॉजिटिव होता है। इसको हम लोग लेड एसिड बैटरी भी बोलते हैं। कौन सी बैटरी बोलते हैं? लेड एसिड बैटरी। आओ देखते हैं। मेरी आवाज कटी? यस सर। सॉरी सर डबल डबल आ रही है। नेटवर्क इशू हो गया था अचानक। ये मैंने आप लोग को बताया था क्या? यही बता रहे थे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बच्चों एक मिनट रुको, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये वाला मैंने बता दिया था कि आप लोगों को। बोलो आप लोग। यही बता रहा था मैं। क्या बोला? यह लेड एसिड बैटरी है, यह रिचार्जेबल बैटरी है। रिचार्जेबल बैटरी, रिचार्जेबल का क्या मतलब हुआ कि एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो दोबारा हम इसको चार्ज कर सकते हैं। एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो दोबारा हम इसको चार्ज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एनोड वाला एक रॉड होता है, एक कैथोड वाला रॉड होता है, और इसमें 38% क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट के जैसे। ठीक है क्या? लेड स्टोरेज बैटरी। अब देखो क्या, आजकल ये लेड स्टोरेज बैटरी ना कम हो गई है। आजकल कौन सी बैटरी आ रही है? लिथियम आयन बैटरी। आपने अपने मोबाइल पे देखा होगा अक्सर क्या लिखा होता है? लिथियम आयन बैटरी। कितने लोगों को पता है लिथियम आयन बैटरी? अच्छी बात है, आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आओ इसके बारे में जानते हैं। आप बताओ, जब यह रिचार्जेबल बैटरी है, मान लेते हैं कि हमारे पास यह क्या है? यह एनोड है और यह कैथोड है। तो रिचार्जेबल का क्या मतलब हुआ? रिचार्जेबल का क्या मतलब हुआ? जब लाइट भग जाएगी, जब लाइट भग जाएगी तब क्या होगा? जो केमिकल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिल्कुल, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब लाइट चली जाएगी तो केमिकल आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लेकिन जब लाइट आ जाएगी तो क्या होगा? यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में जाएगा? केमिकल एनर्जी। बिल्कुल, केमिकल एनर्जी में। फिर केमिकल्स आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ऐसे होता रहता है। तो इसमें दो तरीके के रिएक्शन होते हैं, दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। इसमें भी रिएक्शन होता है एनोड पर और कैथोड पर। इसमें भी रिएक्शन होता है, लेकिन दो बार होता है। कब? जब आप लोग इसको रिचार्ज करोगे। रिचार्ज यानी कि हम चार्ज लिख रहे हैं सीधा। जब आप लोग इसको चार्ज करोगे तो आप बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाएगी? बोलो। यस सर। कुछ रिएक्शन होगा, होगा। और फिर जब आप इसको डिस्चार्ज करोगे यानी कि लाइट भग जाएगी तो उस टाइम भी बताओ कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा क्या? यस सर। तो इसमें दो तरीके से रिएक्शन होती है, और ये दोनों तरीका आप लोग को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। कितने लोगों को क्लियर हो गया मेरी बातें? सबको क्लियर हो गया क्या? सबको क्लियर हो गया मेरी बातें? आओ यस सर। यस आओ, सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तब, जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जबकि जबकि डिस्चार्ज होने का क्या मतलब है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मानो लाइट भगा हुआ है, लाइट भगा हुआ है तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में जाएगी? बोलो। यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है। Yes, भाई sir. फुल चार्ज है, अब डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब देखो इसमें क्या होता है जब डिस्चार्ज होता है तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? एनोड पे क्या होता है? जो हमारे पास पीबी है ना,
यह इसका ऑक्सीडेशन होगा Pb2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब देखो क्या होता है, इसमें मैंने क्या बोला, डब्बे में क्या मिलेगा आपको, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब सल्फ्यूरिक एसिड में आपको SO4 मिल जाएगा, SO4 माइनस माइनस। यह क्या करता है, SO4 माइनस ये Pb2+ से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, PbSO4। और यह एक प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट आप लोग जानते हो, इनसॉल्युबल सॉलिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल, यानी कि वो नीचे जाके बैठ जाएगा, समझ गए, उसका पीपीटी बन जाता है। यस सर। पीपीटी बन जाता है। तो एनोड पे ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, आओ इन दोनों को जोड़ते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिला, यह मिला। समझ गए क्या आप लोग, या Yes, आपको sir. रिएक्शन याद करनी है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एनोड पे जो हमारे पास लेड है ना, वह लेड +2 में चला जाएगा, और हमारे पास जो लेड +2 में चला जाएगा, तो आप बताओ डब्बे में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज होता है, H2SO4। यस सर। H2SO4 का हमारे पास SO4 माइनस माइनस मिलेगा, और SO4 माइनस माइनस मिलके Pb से रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके क्या बना लेता है, PbSO4। तो एनोड पे ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, ये वाली होगी क्या, आप इन दोनों को जोड़ दो तो बोलो। यस सर। क्लियर है क्या सबको, यस सर। यस सर। ये एनोड पे हो गया। और ये किस टाइम है, जब डिस्चार्ज हो रहा है, जब डिस्चार्ज हो रहा है तब एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे आप लोग जानते हो क्या होती है, रिडक्शन होती है। आप बताओ इस टाइम Pb कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, +4। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हूँ, +4 होगा ना, यस सर। +4। यानी कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, ध्यान दो। तो PbO2 और 4 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेगा, Pb2+ बना लेगा, और यस सर। बना लेगा। और फिर यहाँ से Pb2+ निकलता है और SO4 से जुड़ जाता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है। और कैथोड के ओवर, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, यस सर। नो सर। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या, एक बार आप लोग बताओ। नो सर। नो सर। मुझे लग रहा है कि आपका नेटवर्क इशू है। सर मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करूं। हाँ दोबारा ज्वाइन कर लो, 1 मिनट वेट कर रहा हूँ मैं, दोबारा ज्वाइन कर लो। ये बताओ सबको समझ आ रहा है क्या, यस सर। यस सर। देखो सिंपल सा इसमें करना क्या है, ये रटने वाला है, आपको रटना है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये रटने वाला है, आपको रट लेना है। जैसे आप लोग बायो पढ़ते हो, या फिर जैसे मैथ वाले लोग क्या पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो या फिर इंग्लिश पढ़ते हो। ये सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, आप लोग को रट लेना है, और इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसका कोई भी वो नहीं है। चलो मैं फिर से बताता हूँ। ये देखो एनोड पे तो यह रिएक्शन हुआ, और कैथोड पे यह रिएक्शन हुआ। और जब एनोड और कैथोड वाले रिएक्शन को हम लोग जोड़ देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फुल सेल रिएक्शन। फुल सेल रिएक्शन। तो फुल सेल रिएक्शन देखो, आप फर्स्ट को और सेकंड को जोड़ दो, तो फुल सेल रिएक्शन हमारे पास ये मिल जाएगा क्या, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। नो सर। किसी को भी कोई प्रॉब्लम, समझ गए, समझ गए। तो देखो एनोड यह है ड्यूरिंग डिस्चार्ज, यह है ड्यूरिंग डिस्चार्ज। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास यह मिला। यह पूछ देगा ओवरऑल रिएक्शन में कितने पानी मिले हैं, कितने PbSO4 मिला, ऐसे पूछता है। अब देखो दूसरा टॉपिक हमारा दूसरा आता है। अब देखो यह दूसरा, ये तो हमारा हो गया डिस्चार्ज के टाइम है, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन हो गया। यह और डिस्चार्ज सर अगर हम इसे दोबारा, सर ये तो डिस्चार्ज करने पे था, अगर हम इसे रिचार्ज करेंगे तो सेल रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सेल रिएक्शन एकदम सीधा उल्टा हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा, ठीक है क्या। ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज होगा, चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज होगा। तो चार्ज के टाइम कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है, सीधा उल्टा हो जाएगा। कैथोड पे पिछली बार में क्या बना था, कैथोड पे पिछली बार में क्या बना था, PbSO4 बना था और पानी था। अब इस बार देखना, वो प्रोडक्ट के साइड बना था, लेकिन इस बार क्या है, PbSO4 कहाँ है, रिएक्टेंट के साइड, रिएक्टेंट के साइड है। देखो ऐसे बन जाएगा, दिख रहा है क्या आप लोग को। यस एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऐसे होगा, एनोड पे ऐसे होगा, ऐसे होगा। और ओवरऑल रिएक्शन भी क्या हो गई, उल्टी हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये देखो ये प्रोडक्ट के साइड बना, तो अब ये रिएक्टेंट के साइड दिख रहा है क्या। यस सर।
यस सर। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। तो होता क्या है, होता क्या है, यह प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। आप जो चीज उसमें डाले रहोगे वही रिचार्ज होगी, फिर डिस्चार्ज होने के टाइम वही यूज होगा, फिर आप लाइट आएगा फिर से चार्ज होगा, फिर से डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। तो सेम अगर अलग अलग रिएक्शन होते ना तो फिनिश हो जाते और खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक ही रिएक्शन चार्ज होने के टाइम दूसरा चल रहा है और रिचार्ज होने के टाइम उल्टा हो जा रहा है। समझ गए आप लोग? यस सर। यस बोलो। सर। बिल्कुल। ये क्या लिखा हुआ है, इट इज क्लियर दैट H2SO4 is used up during the discharge and procedure during recharge reaction of the cell। आप बताओ, आप लोग तो देखे ही होंगे, हम उसमें बार बार तेजाब डालते हैं, कुछ दिन बाद देखते रहते हैं कि पानी कम तो नहीं हुआ ना। यस सर। हाँ, कुछ यही चीजें हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये बैटरी। और आप सबसे मेन काम क्या है आप लोग को याद करना, रिएक्शंस। रिएक्शंस, रिएक्शंस डायरेक्टली पूछ देता है, रिएक्शंस डायरेक्टली पूछ देता है, पढ़ लेना आप लोग। यस सर। अब देखो ये वही वाली सेल है, वही वाली सेल है। होता क्या है इसमें, होता क्या है आप बताओ। हम पहले एक बैटरी बना दिए, एक बैटरी बना दिए, यह है एनोड, यह है कैथोड। अब देखो अब हम बना रहे हैं दूसरी बैटरी, यह है एनोड। अब इसके कैथोड से इसको एनोड को जोड़ दिए, तीसरी बैटरी बना रहा हूं, इसके कैथोड से इसके एनोड को जोड़ दिए। फिर आप बताओ लास्ट वाले में कैथोड बचेगा और पहले वाले में एनोड बचेगा, बोलो। सर यस सर। यस सर। तो हम बहुत सारी बैटरी जोड़ के ना एक बहुत ही अच्छा बैटरी बना लेते हैं जिसका वोल्टेज क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, 12 वोल्ट की बैटरी। तो जो हमारे घर में इन्वर्टर वाली बैटरी होती है ना, आप उस पर देखे होगे 12 वोल्ट लिखा होगा, बट डब्बा तो बड़ा सा होता है, डब्बा तो बड़ा सा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती हैं, बैटरियां होती हैं, बैटरियां होती हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सर उसमें भी वाटर को बार बार सर डालना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है बैटरी इन्वर्टर में भी। क्या इन्वर्टर में तो नहीं चेंज करना पड़ता है कुछ भी सर बार बार डालना पड़ता है, वो जब कम हो जाता है उसका लेवल पानी का तो सर वो डालना पड़ता है ना पानी। आप बताओ, आप बताओ पानी पानी कम हो जाएगा तो आप H2SO4 जाएगा नहीं उसमें। यस सर। तो जब सुनो सुन लो, जब H2SO फिनिश हो जाएगा H2SO4 तो रिएक्शंस होंगे नहीं, और जब रिएक्शंस होंगे नहीं तो ना ही चार्ज होगा और ना ही डिस्चार्ज होगा। अच्छा ओके मतलब सर। आप चार्ज ही नहीं कर पाओगे उसको, जब चार्ज ही नहीं होगा तो डिस्चार्ज कैसे होगा। यस सर समझ गए। समझ गए? और भी किसी को डाउट इसमें, बोलो। नो सर। ठीक है, ये आप लोग पढ़ना जाके ना, फिर मजा आएगा आप लोग पढ़ोगे तो। अब तीसरा क्या है, एक बार हाँ बताओ। सर, एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स भेज दीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स, ठीक है। ग्रुप पे। सर यस सर G5 के भेज देना। मैं G5 में ऐड नहीं हूँ, आज मैं ऐड हो जाऊंगा, ठीक है। आप लोग कौन से ग्रुप से हो? G5 सी। कितने बच्चे आते थे आपकी क्लास में? सर ज्यादा नहीं, 3-4 आते थे शायद से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम कर लेते हैं इसको। ये हो गया। अब देखो, अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, फ्यूल सेल। मैंने Fuel आपको cell। बताया, आओ इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, क्या लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। यस सर। It is possible to make batteries in which the reactant are continuously to the electrode. Electrical cell that are designated to convert free energy from the combustion of fuel. जब हम लोग फ्यूल को जलाते हैं ना तो वह किसका काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम करता है। जैसे मानो हम लोग पेट्रोल जलाते हैं तभी तो हमारी बाइक आगे बढ़ती है, बोलो। यस सर। तो अब देखो कौन कौन से ऐसे फ्यूल हैं जो डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। सर ये फ्री एनर्जी, सर ये फ्री एनर्जी क्या है? डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी, इसी को हम लोग फ्री Okay, एनर्जी sir. बोलते हैं। देखो यस सर यस सर। सीधी सी बात है, ऐसे कौन कौन से यंत्र हैं, ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिससे हम फ्यूल सेल बना सकते हैं। अगर हमें हाइड्रोजन मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, या फिर मेथेन मिल जाए। मैंने आपको मेथेन वाला बताया है, ये दोनों तो मैं खुद नहीं जानता हूँ, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला।
लेकिन मैंने मेथेन वाला आप लोग को बताया, बायोगैस। सर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बन जाता है H2O2 अरे तो फ्यूल सेल। अरे वो तो हमने बोलना है कि बन जाता है, लेकिन हमने देखा कहाँ है आंखों से कभी, मैंने तो खुद नहीं यस देखा। सर। लेकिन बायोगैस तो देखा है मैंने, मैं यूज भी किया हूँ। हाँ यस सर। हाँ बायोगैस वगैरह, तो जो मेथेन वगैरह होता है ना, ये बायोगैस का प्रोडक्ट है। अगर हमें ये सब चीजें मिल जाए ना, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर सकते हैं फ्यूल सेल के थ्रू। लेकिन एक बार फ्यूल खत्म हो गया तो हमारा सेल रुक जाएगा वहीं पे, बंद हो जाएगा। फिर से आप लोग फ्यूल डालो, फिर से स्टार्ट होगा। समझ गए? यस सर। आप लोग वो कोयला वाली ट्रेनें कितने लोगों ने देखा है? सर मैंने। काफी ज्यादा धुएं निकलते थे, काले धुएं। मैं खुद देखा हूँ, क्योंकि 10 साल Yes, पहले, sir. 15 साल पहले मेरे घर के पास से गुजरती थी। कल से बहुत पोल्यूशन होता था ना। नहीं इतना सर, ठंड में भी जलाते हैं ना सर कोयला, तो हाँ। उसमें से बहुत ज्यादा धुआं तो निकलता पता है क्या, उसमें जितना ही ज्यादा कोयला कोई डालता था, तब उतनी तेज गाड़ी चलती थी। मतलब कि जब तक फ्यूल तब तक गाड़ी चलेगी, जब जब आप कोयला डालना बंद कर दोगे, बंद हो जाएगी। यस सर, मतलब वो कोयला जलाते थे तो मतलब उनका इंजन उससे काम करने लग जाता था। इंजन गर्म होता था, जब इंजन हीट होगा ना, उससे वो लोग अपना काम करते थे। यस सर। सर वो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर लेते थे। आप ये बताओ, आप लोग फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए हो क्या? यस सर। उसमें हीट इंजन एक टॉपिक होगा, हीट इंजन। यस सर, हीट इंजन था सर, वही। उसकी एफिशिएंसी के बारे में था। यस सर। बिल्कुल वहीं से थोड़ा बहुत आता है। चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं फ्यूल सेल में रिएक्शन क्या होता है। अगर हम एक बेसिक एग्जांपल लिए हैं, मान लो कि हमारा फ्यूल का काम कौन कर रहा है, मान लेते हैं हाइड्रोजन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है और ऑक्सीजन कर रहा है। तो हम इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ये H2OH से मिलके H2O बना लेगा, ठीक है। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ये O2 H2O से मिलके 4OH बना लेगा। ये एनोड और कैथोड का रिएक्शन आपको क्या करना है, कंबाइन कर देना है। लर्न करना है। बोलो, लर्न करना है। और जब Yes. दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, नेट सेल रिएक्शन। H2 + O2 गिव्स वाटर। 2H2O। क्लियर है क्या? मेन चीज क्या है, आपको एनोड और कैथोड का रिएक्शन याद होना। एनोड और कैथोड का क्या होना, रिएक्शन। कितने लोगों को मेरी बातें क्लियर हो गई? यस सर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, मेरी बातें सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ू, ये सब पढ़ने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर एक मिनट। हाँ बताओ, क्या कर रहे हो आप? 1 मिनट जो मेरे से मांगे हो। सर नोट कर रहा हूँ वो रिएक्शन। मैं ये भेज दूंगा आपके ग्रुप में। देखो, जो कॉन्सेप्ट वाला है ना, वो नस्ट इक्वेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, कंडक्टेंस वगैरह है। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, सीधा का सीधा एक ही बार एक ही जवाब है, रटना पड़ेगा। मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस तो बता दिया, लेकिन रिएक्शंस आपको क्या करने पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। हाँ। चलो आगे बढ़ता हूँ। हो गया। अब देखो, ये थोड़ा सा समरी दे दिया है, समरी। ड्राई सेल में एनोड का काम कौन करता है, ड्राई सेल को एक और नाम से क्या जानते हैं बताओ? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल, प्राइमरी, ठीक है क्या। एनोड का Yes. काम जिंक करता है, कैथोड का काम ग्रेफाइट करता है, सराउंडेड बाय Mn और कार्बन ब्लैक। और इलेक्ट्रोलाइट का काम ये तीनों करते हैं, NH4Cl या फिर जिंक क्लोराइड। इसमें एक और चीज होता है, MnO2 भी होता है, मैंगनीज ऑक्साइड। अब बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की। तो इसमें एनोड का काम कौन करेगा, लेड Pb। कैथोड का काम कौन करेगा, लेड ऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कौन काम करते हैं, 38%। फ्यूरिक एसिड। अब ये H2O2 फ्यूल सेल देख लेना आप लोग, देख लोगे क्या? देख लेना, यस सर। ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। अब आता है कोरिजन। कोरिजन का क्या मतलब होता है, ये लास्ट टॉपिक है। सर जंग लग जाना, ऑक्सीडेशन हो जाना। देखो, जंग लग जाना। अब जंग लगने में क्या होता है, मैं इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास लोहा है, क्या है, लोहा है। तो आप बताओ, लोहे को आप लोग पानी में रख दोगे या फिर बरसात में ऐसे रख दोगे तो ऊपर ऐसे
खुरदरे ऐसे हो जाते हैं, Yes, sir. मतलब क्या यस है, सर। जंग लग जाता है, इस पे जंग लग जाता है। और जब जंग लग जाएगा तो लोहा खराब होने लगेगा, खराब होने लगेगा। अगर हमें जंग लगने से बचाना है तो हम क्या करेंगे, पेंट सर कर देंगे। कोटिंग कर पेंट देंगे। कर देंगे। देखो पेंटिंग कोटिंग, गैल्वेनाइज देखो कोटिंग का सीधा मतलब है पेंट कर देना। आप लोग को पता होगा कि हम लोग अपने दरवाजे को भी पेंट करते हैं, जो बाहर के चैनल से या फिर ग्रिल वगैरह होते हैं पेंट करते हैं, क्यों, ताकि उस पे जंग ना लगे। क्योंकि जंग ना लगे। जंग लग जाएगा तो उस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो उस पे वहां पे बैटरी बन जाता है, बैटरी। वो सेम ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला रिएक्शन हो जाता है, बैटरी बन जाता है, एक एनोड हो जाता है, एक कैथोड हो जाता है। सर इसलिए हम लोग उस पे सर ये जिंक बैटरी कैसे बनेगा? हम उस मैं पे बता रहा जिंक की कोटिंग भी कर देते हैं ना, गैल्वेनाइज कर देते हैं देखो, उसे। देखो, सीधी सी बात है, वहां पे देखो ये बैटरी बनने का क्या मतलब है, रेडॉक्स रिएक्शन, आपने 11th में पढ़ा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी एक पे ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पे रिडक्शन होता है। तो देखो आप बताओ, ऑक्सीडेशन जिसके पे होगा वो एनोड का काम करेगा, और रिडक्शन होगा वो कैथोड का काम करेगा। कैथोड का। और जहां भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिल गया, इसका मतलब वहां पे बैटरी बन गया। समझ गए? तो ये भी चीजें आपको क्या करनी है, ये भी चीजें आपको सर- रखनी है। हाँ बताओ। सर एक बार ये फिर से बता दो, समझ नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, लोहा है, लोहे पे क्या लग गया, जंग लग गया। जंग लगने का, ये तो हम न जानते हैं जंग लग गया, लेकिन उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या होती है। उसपे दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। और जहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वहां पे पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल जनरेट का मतलब कि पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाता है। अब पोटेंशियल में डिफरेंस आने का मतलब क्या है, वहां पे बैटरी बन जाएगा। यस सर। ओके अनीस सर। नहीं क्लियर हुआ क्या? यस सर, समझ गया। तो देखो कैसा सीन है इसका, जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो क्या होगा, एनोड पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होंगे। एनोड का क्या मतलब है, सिंपल सा, जो आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में चला जाएगा, यानी आयरन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। जो हमारे पास लोहा यहाँ पे खुरदुरा हो जाता है, खराब हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया या फिर पानी के प्रेजेंस में आया तो क्या हो गया, ये खराब हो गया। खराब होने का क्या मतलब, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे देखो ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं, 2H। ये कैथोड की रिएक्शन होती है। बस आप लोग से यही पूछा जाता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोरिजन इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, द रस्टिंग ऑफ आयरन, द टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रांच आर सम ऑफ एग्जांपल ऑफ कोरिजन। ये बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन हम लोग मैं आपको किसका एग्जांपल दे रहा हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरिजन काज इनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिज, शिप एंड टू मेनी अदर आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। ठीक है, जो जो चीज लोहे से मिलके बनी होती है वो उस चीज में क्या हो सकता है, कोरिजन हो सकता है। अब देखो ये जो कोरिजन होता है, इसका फिनोमिना क्या है, मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, यस सर। and form metal oxide and oxygen and form metal oxide. Origin of iron which is commonly known as rusting. ये इसको आयरन का जो कोरिजन होता है उसका आप बोलते हैं रस्टिंग बोलते हैं। अकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। अगर मानो कोई लोहा है और उसको वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में न डालें तो उसका कभी जंग लगेगा ही नहीं। जब हम उसको वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डालते हैं तो जंग लग जाता है। लेकिन आप लोग बोलोगे मेरे घर का जो दरवाजा है उस पर वाटर कभी नहीं जाता है, फिर भी जंग कैसे लग जाता है यार, ठंड के मौसम में। एयर में मॉइस्चर होता है ना, उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, एयर में जो मॉइस्चर होता है ना उसकी वजह से भी हो जाता है। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, तो एयर में मॉइस्चर की वजह से भी हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो यह हो गया ओवरऑल रिएक्शन। हमने एनोड पे रिएक्शन देखा और कैथोड पे रिएक्शन देखा, और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। यस सर। ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा क्या, हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन होने के बाद ये जो Fe2+ है ना, Fe2+, यह फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना लेता है, Fe3+। Fe3+। ठीक है, देख लेना आप लोग, Fe2+ फिर से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, Fe3+। और Fe3+ किसके फॉर्म में पाया जाता है, Fe2O3। Fe2O3।
बस आप लोग को ये याद रख लेना, ठीक है, याद रख लेना। और इसमें ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें देखो, इसमें बस मैं बता सकता हूं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, मतलब कि वहां पे बैटरी बन जाती है। क्या मतलब इसका? एनोड बनता है और कैथोड बनता है। और मैं आपको एनोड पे रिएक्शन बता दिया और कैथोड पे रिएक्शन बता दिया। और इसी से क्या होंगे, बोलो। सर जो प्योर आयरन होता है वो एनोड की तरह काम करता है और जो इम्प्योर आयरन होता है वो कैथोड की तरह काम करता है ना? यहाँ पे इम्प्योर आयरन कहाँ है, आप बताओ। सर मैं पूछ रही हूँ। देखो, जो प्योर आयरन है उसी का तो रस्टिंग होता है ना। यस सर। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी क्या बताया यहाँ पे। जो हमारे पास प्योर आयरन है उसका तो एनोड बन गया, लेकिन कैथोड तो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाया ना, वहां पे तो आयरन की जरूरत ही नहीं पड़ी। यस सर। तो एनोड हमारा पहले से है और कैथोड कोई और आ गया, तो जाहिर सी बात है जब एनोड कैथोड होंगे तो बैटरी बनेगा। हाँ समझ सर गए ठीक आप है। लोग? यस सर। इसमें आप लोग को ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सीधा का सीधा क्या कर लेना है, रट जाना है, रट जाना है, ठीक है। एक मिनट में देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस हैं क्या इसके पे, इसके पे कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, अगर होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। एक मिनट रुक जाओ, मैं आप लोग को सीट देता हूँ एक, मैं एक सीट देता हूँ ताकि आप लोग क्या कर लो, डीपीपी वगैरह सॉल्व कर लो। एक मिनट रुक जाओ, मुझे ढूंढने दो, वो सीट मिल नहीं रहा मुझे। ये सीट मुझे मिल नहीं रहा है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट रुकना आप लोग। मुझे ये सीट मिल नहीं रहा है। मैं आप लोग को ना एक डीपीपी का सीट देता हूं, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको क्या करना है आप लोग को, सॉल्व करना है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। तो बस मिल गया, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। हाँ सर ये हार्ड कॉपी कब मिलेंगी सर? आपने कहा था ना अभी कि अभी हार्ड अभी कॉपी। छपने के लिए देखो, अभी उसमें मैंने बात किया 1 महीने प्रोसेस लग जाएंगे, मतलब कि आपको मुझे लग रहा है करीब जून तक मिलेगा आपको। ओके सर। Okay, sir. सर ये जो समर वेकेशंस होंगे सर ये इसमें भी कैसे मिलेगा? क्या? सर हाँ सर। हार्ड को भी हमें कैसे मिलेगा? सर वो वो घर पे आपके लाते स्कूल में होंगे। मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे, मुझे नहीं लग रहा घर पे मिलेगा, स्कूल में मिलेगा। सर समर वेकेशन में भी क्लासेस होंगी? हाँ तो क्या ही करना है, ऑनलाइन पढ़ना है। सर कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं होगी ना, क्योंकि हमारे स्कूल ओपन रहेंगे। नहीं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे लोग, हम लोग इतना पहले क्यों स्टार्ट किए लोग, इसी काम के लिए थोड़ी ना। एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ। कौन सा ग्रुप है आपका? G7 G7. G5। ठीक है, मैं आपके G5 में भेज दूंगा, अभी मैं G5 में खुद ही ऐड नहीं हूँ। तो एक बार ये सेव हो जाए फिर मैं आप लोग को क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। एक मिनट रुक जाओ, ये किसी और कोचिंग्स के नोट्स हैं, एक बार अपलोड हो जाने दो। ये दिख रहे हैं क्या आप लोग को? यस सर। तो मैं डायरेक्टली वो वाला टॉपिक लाता हूँ। ये तो उसका है, इलेक्ट्रोलाइसिस का, इसमें सॉल्यूशंस वगैरह भी दिए हुए, ठीक है। Okay, sir. हाँ तो आप लोग देख के जो नहीं आएगा ना वो देख के कर लेना आप लोग। ओके सर। देखो आते हैं, हमने यही आज पढ़ा है, हमने आज यही पढ़ा है। तो सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि कॉमन ड्राई सेल में एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। तो एनोड पे तो फॉलोइंग रिएक्शन कैथोड ऑफ कॉमन ड्राई सेल। सर इसका फोर्थ होगा आंसर। क्या भाई, ये तो एनोड पे होता है ना, लेकिन हमसे क्या पूछा है, सर कैथोड पे। कैथोड पूछ रखा है हमसे। आप लोग देख के कर लोगे क्या? यस यस सर। बिल्कुल कर लेना।
कर लेना देख के। अब मानो जो CuZn सेल होता है, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं यार? गैल्वेनिक सेल होता है ना ये। उसमें हम लोग जिंक और किसका यूज करते थे? कॉपर का यूज करते थे। Yes, sir. फोर्थ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूज टू मेक अ फ्यूल सेल? कौन सा रिएक्शन मिलके फ्यूल सेल यूज होता है? तीसरा वाला। यस सर। Yes, sir. हमने यही पढ़ा था ना, बोलो। यस सर। अब देखो, which of colorless gas evolve when NH4Cl react with zinc in dry cell battery? आप बताओ कौन सी गैस इवॉल्व होती है? ये देख के कर लेना, देख के कर लेना, ड्राई सेल में आपको मिल जाएगा, कोई टफ नहीं है हर एक चीज। इन ड्राई सेल द रिएक्शन विच टेक प्लेस जिंक एट एनोड। ड्राई सेल में जिंक पे कौन सा रिएक्शन होता है एनोड पे? ये वाली। यस सर। पढ़ लेना आप लोग, पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं हो पाएगा तो इसका सॉल्यूशंस क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है सॉल्यूशंस। देखो ये सॉल्यूशंस आपको दिख रहे हैं क्या? यस सर। दिख रहा है। एनोड पे ये वाली रिएक्शन होगी, देखो ये सबके सॉल्यूशंस दिए हुए। ये CuZn सेल में एनोड पे ये वाली रिएक्शन होती है, ये सब दिया हुआ आंसर। ये फ्यूल सेल है। अब देखो ये ऐसे रिएक्शंस होती है, ऐसे रिएक्शंस होती हैं। यार मुझे लग रहा है ना कि आप लोग को ना अब थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन आ गया है, अब जरूरत किसकी है आप लोग को? Practice. अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे ना, तो देखो मैंने चैप्टर काफी अच्छे से आप लोग को बता दिया है। अब आप लोग की बारी क्या है? प्रैक्टिस करना। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हो जाएगा आप लोग का ये चैप्टर अच्छी तरह से फिनिश हो जाएगा। मेरी बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. ये बताओ, जो जितने लोग सोमेश सर के साथ पढ़ते थे आप लोग, सोमेश सर के साथ, वो लोग ना आप लोग मुझे मैसेज करना और आप लोग अपना टाइम बताना, एक्स्ट्रा टाइम मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, ठीक है? सर हम न्यू आए हैं तो हम भी लग सकते हैं ना क्लास? चलो ठीक है, मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से सबसे पहले आप लोग नेक्स्ट जैसे जो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो फिर आप लोग को मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। बोलो। ओके सर। ओके सर। आप लोग का समर कब हो रहा है? सर 11 सर, से 11 मई से। 11 मई। 11th में। सभी कोई चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लिख दो, स्टूडेंट आईडी के साथ, विद स्टूडेंट आईडी। चैट बॉक्स में सभी कोई अटेंडेंस लिख दो। चैट बॉक्स में सभी कोई अटेंडेंस लिख दो अपनी। चैट बॉक्स में सभी को अटेंडेंस लिख दो। सर लिख दिया सर, अब लीव करते हैं। क्या? जिसको सर, कुछ लिख पूछना है पूछ सकता है, जिसको कुछ पूछना है ना पूछ सकता है वो लोग। जो शीट भेजा है हमारे ग्रुप में, उसमें स्टार्टिंग से डीपीपी दे रखी है। क्या? ये पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डीपीपी है। ओके सर। हाँ। सर हमारे ग्रुप में तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे तक हो गया था, तो उसके बाद कितना छूटा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? देखो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे हो गया, ठीक है? उसके बाद आता है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मतलब कि 2 क्लास और छूटे हुए हैं आपके, 2 क्लास। ओके सर। हाँ, तो अगर ये 2 क्लासेस हो देखो, जाएंगे। वो एक क्लास में ही फिनिश हो जाएगा, एक क्लास में ही फिनिश हो जाएगा, लेकिन अगर एकदम अच्छे से न्यूमेरिकल करते चले ना तो 2 क्लास लग जाएंगे। जैसे मैंने अपनी क्लास में 2 क्लास लगाया था, पूरा न्यूमेरिकल कराया था क्लास में बैठ के। देखो हम लोग साथ ही न्यूमेरिकल करते हैं इस क्लास में, है ना? मैक्सिमम हम लोग साथ में ही करते हैं न्यूमेरिकल, और थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप लोग को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो आ रहा है आप लोग को। बाय सर। हाँ बाय सर। ओके, मैं आप लोग को ये ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। जो बाय सर। G7 है ना आप लोग का? Yes, sir. G7 है। मैं आप लोग को Bye, sir. ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir.
कल नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होगा। आप बताओ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट? केमिकल काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है चलो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे लोग, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे लोग अच्छे से। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे लोग।